इट्स वेरी इजी टू स्कोर केमिस्ट्री इन 90 to 95। 90 से आगे, 100 से आगे जाने को जो लगता है वो दम लगता है केमिस्ट्री में। हेलो एवरीवन, आई एम सोनाली, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्फिटाली। सो आज मैंने केमिस्ट्री कैसे पढ़ा था इसके बारे में बात करेंगे, प्लस अपने सारे आज के नोट्स आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपनी केमिस्ट्री कैसी पढ़ी थी, मेरे फॉर्मूला नोटबुक्स, मेरे एनसीईआरटी के बुक्स, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल कैसे पढ़ा था, टोटल सारा कुछ मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। देखो, इजीली हमें 80-90 तक केमिस्ट्री में स्कोर आता है। स्कोर बढ़ाने में मेहनत कब लगती है? जब 80 और 90 से आगे, 100 से आगे पुश करने को उतनी मेहनत लगती है। नाउ लेट्स गो कि हम कैसे करेंगे। पहले केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। ये तो आपको पता होगा। देन पहले आप एक काम करो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स अलग ले लो, इनऑर्गेनिक के अलग ले लो एंड फिजिकल केमिस्ट्री के अलग ले लो। फिर सब में अपने अपने चैप्टर्स लिखो, सब में लिखा, देन आगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़े। देखो, सबसे पहले आपका बेसिक कवर होना चाहिए, जैसे मेरा था। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको जीओ से आना चाहिए। सब लोग कैसे करते हैं, जीओ से आना चाहिए मतलब मास्टर्स मत करो रे उसमें, लाइक बेसिक असेंडिंग डिसेंडिंग, मतलब ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने से क्या होता है, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होने से क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। तो उससे कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन क्या होता है, अल्डिहाइड का रिडक्शन क्या होता है, अल्कोहल। तो हर किसी की एक अलग ट्रिक होती है, वो ट्रिक आपको आनी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट क्या करना है, बेसिक कवर करना है। बेसिक के लिए क्या करना है, जीओसी करना है। जीओसी किया, जीओसी के बाद आप फिर इजी चैप्टर से स्टार्ट करो कि आपको कौन सा चैप्टर इजी है, तो उससे आप शुरुआत करो। एंड प्लस अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्या क्या रीड करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी बुक मस्ट है। उसके बाद आप एक्स्ट्रा सॉल्व करो जो एनसीईआरटी बेस्ड हो। एनसीईआरटी किया, उसके एग्जाम्पल्स किए, देन उसके एनसीईआरटी के बीच में क्वेश्चंस देते हो वो करो, फिर पीछे एक्सरसाइज के पीछे वो क्वेश्चंस करो। उसके बाद आते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जिसमें पूरा एनसीईआरटी का ही होता है, प्लस कुछ कुछ नहीं आता आपको, वहाँ एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि कैसे करना है, क्या करना है। देन एग्जाम्पलर हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एनसीईआरटी हुई, एग्जाम्पलर हुआ। थर्ड जाएंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, वो सॉल्व करो। उसके बाद JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हाँ, अब JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट में भी पूछे जाते हैं। देखो, 2022 का एक सब्जेक्ट JEE की एग्जाम पहले हुई, उसके बाद 22 में ही नीट हुई, लेकिन वो जो अभी रिसेंट आया हुआ JEE का मॉड्यूल सेम रिपीट नीट में आया था। ऐसा होता है, तो इसलिए JEE के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। फिजिक्स में तो इंपॉर्टेंट है। चलो ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा कैसे हुआ, मैंने बोला सारे नेमिंग रिएक्शंस रट लो, रिएजेंट रट लो, कौन सा रिएजेंट क्या करता है, कौन सा रिएजेंट ऑक्सीडेशन कॉज करता है, कौन सा रिएजेंट रिडक्शन कॉज करता है, वो सारे साइड पे लिख लो, एक नोटबुक बना लो उसके लिए सेपरेट। मैंने भी बनाई थी, मैं अभी दिखाने वाली हूँ आपको। मैंने सब रखा है यहाँ पर, सब आपको दिखाऊंगी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो, अब बस ऐसा करो, रिएक्शन रट लो, एक्टिव रिकॉलिंग करो, ए रिएजेंट क्या करता है, लाइक पूरे रिएक्शंस, लाइक यहाँ से ये होगा, वहां से वो होगा, सब आप दिमाग में घूमना चाहिए। एक्टिव रिकॉलिंग करो, हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली आपको एनसीईआरटी रटना है, लेकिन उसके पहले आपका सब बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, लाइक पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने से पहले पीरियोडिक टेबल कर लो, वो तो आपका आता होगा, हर एक ट्रिक याद कर लो। उस चैप्टर के बाद देन जंप टू केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में ना आपको लाइक बेसिक पूरा कवर हो जाएगा, और केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 से 4 क्वेश्चन कंपलसरी आते हैं केमिकल बॉन्डिंग पे। सो केमिकल बॉन्डिंग नहीं मिस करना है आपको। ओके, इनऑर्गेनिक में पहले क्या किया, पीरियोडिक टेबल किया, देन केमिकल बॉन्डिंग की। नाउ नेक्स्ट जंप टू द एनसीईआरटी। अभी एनसीईआरटी कैसे रीड करनी है, पहले एनसीईआरटी की बुक ली। मैं तो बोलती हूँ सरल अपना बुक फाड़ दो यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलग कर दो, इनऑर्गेनिक के अलग कर दो, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स अलग कर दो, जैसे मैंने किया था, मैं आपको दिखाऊंगी अभी।
देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले स्टार्ट फ्रॉम इजीली, जो यस ब्लॉक पी ब्लॉक उससे स्टार्ट करो, 13 ग्रुप 14 ग्रुप उससे स्टार्ट करो। स्टार्ट किया, रट लो यार पूरा जो दिया है वो एग्जाम्पल्स, मीनिंग समझ के लो, अंडरस्टैंडिंग कर लो, मीनिंग समझ के लो, फिर रट्टा मारो। आप तो बायोलॉजी स्टूडेंट हो, आपको रट्टा मारने में इजी जाता होगा। बार बार याद करो हर एक चीज केमिस्ट्री की। हुआ, देन उसके बाद क्या करनी है, एग्जाम्पल्स रटे, उसकी कंसेप्ट समझ ली, देन लेटर ऑन सीधा जंप टू द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मस्ट है आपको करना। देन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरे सॉल्व करा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देन अभी आपको समझ आ चुका होगा कि कैसे आता है क्या होता है। देन जंप टू प्रीवियस ईयर, जैसे मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोला था, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो कर लो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतने में आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। और बार बार याद करो, एक्टिव रिकॉलिंग करो, और प्लस इसमें शॉर्ट नोट्स बनाओ। किसके लिए? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट बोला था मैंने और नेमिंग रिएक्शन बोले थे, वो आते हैं डायरेक्टली, नेमिंग रिएक्शन पूछी जाती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बुक में जो जो वोलेटाइल होते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ क्या कैसे होता है। ओके, ऑर्गेनिक हुआ, इनऑर्गेनिक हुआ। थर्ड, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें सबसे पहली बात, इतना डिफिकल्ट मत लो कि फिजिकल केमिस्ट्री नहीं हो रहा, फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स जैसा नहीं यार, सिंपल है। मैं जैसे बोलती हूँ वैसे करो। फिजिकल केमिस्ट्री पे आ गए। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग कर लो कि कौन से चैप्टर्स है, क्या क्या है, उसमें क्या निकालना पड़ेगा, ऐसे तो स्टार्ट करो मोल कंसेप्ट से। मोल कंसेप्ट पहले फिजिकल केमिस्ट्री के लिए स्टार्ट करो, बिकॉज वही बेसिक है। तो मोल कंसेप्ट से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, देन मोल कंसेप्ट किया तो उससे आपकी बेसिक बिल्डअप हो जाएगी। देन लेटर कौन सा भी एक चैप्टर आ चुका है, फिजिकल केमिस्ट्री का होता है, इक्विलिब्रियम ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें ना एक स्पेसिफिक मॉड्यूल्स होते हैं, वो मॉड्यूल समझ के लो कि कौन से मॉड्यूल्स है और उसमें क्या क्या करना चाहिए। अगर आपने वो समझ लिया ना, बस फिजिकल केमिस्ट्री आसान है। और उसकी कंसेप्ट आनी चाहिए, कंसेप्ट आपको आ जाएगी। आप ना डायरेक्टली डिफिकल्ट लेवल पे क्वेश्चन पे मत जाओ। नॉर्मल बेसिक लेवल के, बेसिक तो मीडियम लेवल के ही MCQ आते हैं, वो आपको सॉल्व करना सीख लो यार। एक दो तो किसी का भी छूट जाता है, तो उसकी टेंशन मत लो। जो बेसिक है वो करो, अगर नहीं आ रहा एक आधा छोड़ दो ना, इतना टेंशन मत लो। हमें नीट क्रैक करनी है, टॉप करना है ना, वो अदर लोग देखेंगे। हम तो भाई नॉर्मल लोग हैं, हम एवरेज लोग हैं, हमें बस नीट में सिलेक्शन होना है हमारा, और हमें MBBS करना है। वो टॉप का वो लोग देख लेंगे, हमें बस सिलेक्शन चाहिए। इतना याद रखो, एक आया ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, आगे वाला हम कर लेंगे, ऐसी मेंटेलिटी रखो। देन फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फॉर्मूला नोटबुक निकालो, कंपलसरी फॉर्मूला नोटबुक निकालो, और हर एक मॉड्यूल सॉल्व करो। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए देखो, मैं तो बोलती हूँ बुक रीड करने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास टाइम है तो बुक रीड करो भाई, मैंने तो नहीं किया था। देन उसका NCERT एग्जाम्पलर सॉल्व करो, सारे एग्जाम्पल्स मस्ट है। NCERT एग्जाम्पलर सॉल्व करो। सबको डिफिकल्टी यही आती है कि फिजिकल केमिस्ट्री में कैसा करना है। कुछ नहीं, NCERT रीड करने की जरूरत नहीं है, NCERT एग्जाम्पलर सॉल्व कर लो। देन उसके बाद शिफ्ट टू प्रीवियस ईयर MCQ, नीट के MCQ सॉल्व कर लो, जिससे आपको मॉड्यूल्स वगैरह पता चल जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। JEE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अरे बहुत है यार, प्रीवियस ईयर नीट के JEE के करते करते आपको बस हो जाएगा, वो कर लो। और प्लस आपके टाइम बचता है तो LN के मुझे किसी ने प्रमोट करने को नहीं बोला था, लेकिन मैंने ऐसा किया था, मैं वैसे आपको बोल रही हूँ। मैंने LN की टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की थी, मैंने LN के मॉड्यूल्स लिए थे, जो MCQ होते हैं उनके, वो NCERT बेस्ड होते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, तो उनके स्पेसिफिक मॉड्यूल्स होते हैं, मैंने वो सब सॉल्व किया था फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। बस इतना करो, आपका फिजिकल केमिस्ट्री डन हो जाएगा, टेंशन मत लो। और जैसे मैंने शॉर्ट नोट्स ऑर्गेनिक में बोले थे, इनऑर्गेनिक में बोले थे, केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में आप फॉर्मूला नोटबुक निकालो अपनी। फॉर्मूला नोटबुक स्पेसिफिक मॉड्यूल्स ले लो,
फॉर्मूला मतलब फॉर्मूले रटने ही नहीं है, फॉर्मूला भी लिखना है, लेकिन वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है थोड़ा सा आपकी मदर टंग में बोलो, इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो, आपको जैसा लगता है वहाँ साइड पे लिख लो। अगर ए दिया तो ऐसे निकालेंगे, कैलकुलेट कर ले। अगर आपको लगेगा नहीं अभी बहुत टाइम जाता है, नहीं, टाइम अभी जाएगा लेकिन बाद में बहुत टाइम बचेगा। देखो टेस्ट सीरीज हो रही है, एक आधा क्वेश्चन गलत हुआ, मॉडल सॉल्व नहीं करने को आया तो एक बार देख लो, या फिर अगर नहीं ऐड है आपकी फॉर्मूला नोटबुक में बाद में ऐड कर लो। बस इतना करो, आपका केमिस्ट्री का स्कोर देखो कैसा बढ़ जाता है। प्लस अभी मैं आपको अपने बुक्स दिखाने जा रही हूँ, ऐसे तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, रुको मैं कैमरा पोजीशन चेंज कर लेती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एग्जाम्पल्स, बेसिक ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, वो सेपरेट क्या एग्जाम्पल्स होते हैं वो मैंने लिखे, ओके। देन मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, वो सब लिखा था, लाइक ऑर्डर क्या होता है, ओके। देन फिर आते हैं फिर अपनी प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स, तो मैंने लिखा था कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते, कौन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते, जोन्स रिएजेंट, पिनाकोलोन रिएजेंट, रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। देखो मैंने सब माइग्रेशन ऑर्डर, कौन पहले माइग्रेट होता है सब लिखा था मैंने, लाइक इटार्ड रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, कौन से इससे होते हैं, देखो हर किसी के नाम लिखे थे ये, बस ये आना चाहिए आपको लिखना सेपरेट सेपरेट। फिर कहाँ से उनकी प्रिपरेशन होती है, देखो ये एनसीईआरटी के जो थे उनको मैंने मार्क किया है। नेमिंग रिएक्शन पूछी जाती है आपको, ओके। देन देखो, देन केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, एसिड कैटालिसिस, रिडक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन, उसमें रिएजेंट कौन होता है सब याद करो, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, रिएजेंट कौन होता है सब, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, वोल्फ क्रिश्नन रिडक्शन रिएक्शन सब याद रखा है। लाइक मैंने लिखा था तो मैं वही लास्ट में वही देख के गई थी, बस आप भी ऐसा करो। बस इतना रेड मैंने पूरा, मेरे पास टाइम था तो मैंने किया था, आपके पास टाइम नहीं है तो मत करो, इतना ज़्यादा कलरफुल मत करो, बट नॉर्मल लिख लो, इससे आपको याद जाएगा और आपको सेपरेट हो जाएगा। देखो मैंने मराठी में लिखा था, मेरी मराठी मदर टंग है तो मराठी में मैंने लिखा था कि क्या कैसे फॉर्म होता है। दिस इज माई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बोक्सिलिक एसिड का आगे भी है, देखो मैंने जीओसी का लिखा था, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं वो भी लिखे थे मैंने, बस आपको यही करना है। देखो मैंने एनसीईआरटी के भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो लास्ट में वही रीड करके गई। फिर आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने सेपरेट पेजेस है ना वो टियर करके स्टेपल करके रखा था, जिससे क्या होगा 2 मिनट में मेरा एक चैप्टर खत्म होना चाहिए, ऐसा मैंने डिसाइड किया था। 2 मिनट नहीं 10-15 मिनट में, तो सब लाइक ऐसे मार्किंग करके सेपरेट रखा था मैंने पूरा। देखो पूरा अपना फिंगर टिप पे करा था पूरा, बस आपको यही करना आना चाहिए। बस मैं अपने दिखा रही हूँ नोट्स, आप अपने खुद के बना लो, खुद से कर लो, बस ऐसे फिंगर टिप पे सब रखना आना चाहिए। नाउ पी ब्लॉक एलिमेंट, सी मैंने कैसे किया था सेपरेट, एक साइड में ऐसे ऑर्डर लिखी थी, सब एक्सेप्शन लिखे थे। बस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको यही करना है, सब ये इम्पोर्टेंट है, सब पूछा जाता है, ये सब भी। फिर स्टार्ट करते हैं अपन फिजिकल केमिस्ट्री, ओके। फिजिकल केमिस्ट्री मैंने वो इनऑर्गेनिक का पीरियोडिक टेबल बोला था, वो यहाँ पर लिखा है, ओके। इलेक्ट्रोनेगेटिव सब कुछ, ऑर्डर, एक्सेप्शंस एंड ऑल। देखो मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कैसे प्रॉब्लम्स लिखे थे, फॉर्मूलाज लिखे थे, और कैसे ऐड करना है, कैलकुलेट, वी कैन कैलकुलेट द वीक इलेक्ट्रोलाइट विज नोन एज कोहलर्स लॉ, वो सब लाइक मैंने साइड में मॉड्यूल्स टाइप लिखा था। आपको भी वही करना है, मैं बस सैम्पल्स दिखा रही हूँ मैंने कैसे किया था। एप्लीकेशन ऑफ ईएमएस सीरीज कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, गैल्वेनाइजेशन इज फार बेटर देन टिनिंग, सब आपको वही करना है। नर्नेस सेल इक्वेशन एंड ऑल सेम आपको वही करना है।
देखो मैंने अभी आपको सब अपने नोट्स दिखाए और सबसे इम्पोर्टेंट बात लास्ट में ही बताऊंगी ना, ऑब्वियस। तो देखो मैंने आपके लिए खुद से रिवीजन शीट प्रिपेयर की है जिसमें आपको सब, बस आपको एक काम करना है, पीडीएफ निकालना है और उसकी प्रिंट आउट लेनी है। और वो कहाँ से अवेलेबल करें? फर्स्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे आओ, ज्वाइन हो जाओ, आपको वहाँ सारे नोट्स मिलेंगे, मतलब मैंने क्या क्या किया है, कैसे, वहाँ गाइडेंस मिलेगा। प्लस आपको ये पीडीएफ मिलेंगे जो मैंने खुद से प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए। उसमें दिया है कि कैसे आपने थ्योरी रीड की, उसके लिए टिक मार्क दिया है। फिर उसके बाद आपने प्रॉब्लम सॉल्व किए, टेस्ट पेपर डिस्कशन किए, फिर आपने फॉर्मूला नोटबुक प्रिपेयर की, वो सब अलग अलग कॉलम्स दिए। देन फिर उसमें 3 ये दिए, रेड एरिया, ग्रीन एरिया एंड येलो एरिया। ग्रीन और रेड एरिया के बीच में येलो एरिया दिया है कि आपका ये टॉपिक रेड है, ग्रीन है या येलो जोन में, वहाँ प्रिपेयर करो। एंड एट द लास्ट नंबर ऑफ रिविजन। ये बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब फॉर्मूला के लिए है, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वो भी वहीं से डाउनलोड कर लो, मेरे टेलीग्राम चैनल पे लिंक भेजी है मैंने, वो पीडीएफ भेजा है, वहाँ ज्वाइन कर लो। अगर कुछ फिर भी डाउट हुआ तो मुझे कमेंट कर लेना, या फिर टेलीग्राम चैनल पे मैं कभी कभार पर्सनल चैट भी ओपन कर लेती हूँ, वहाँ मेरे साथ डिस्कस कर लेना। ओके, चलो वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो। बाय।